बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज जारी होगी नई वोटर लिस्ट। राज्य में कुल मतदाता का आंकड़ा लगभग 7,24,00,000 तक होने का अनुमान। 25 जून से शुरू हुए एसआईआर के तहत 22 लाख मृत सहित लगभग 50 लाख फर्जी वोटर्स के नाम कटे। पटना में लगे पोस्टरों से गरमाई बिहार की सियासत। प्रशांत किशोर पर लगे गंभीर आरोप। पोस्टर में लिखा चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर। पोस्टरों पर किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने राज्य के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी पर फिर लगाया गंभीर आरोप। अपने मंत्रालय के हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% कमीशन लेने वाले अशोक चौधरी के पास है 500 करोड़ की संपत्ति। प्रशांत किशोर ने की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की मांग। कहा पटना के बहुचर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड में आरोपी हैं सम्राट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को बताया नौसिखिया नेता। कहा प्रदेश की जनता सबका हिसाब तय करेगी। प्रशांत किशोर के आरोपों पर एलपीजी सांसद और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की तीखी प्रतिक्रिया। चुनाव से पहले आरोप लगाना कोई नई बात नहीं। शांभवी ने जनसुराज नेता के आरोपों को झूठ और बेबुनियाद बताया। दिल्ली में आज आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह। मुलाकात के निकाले जा रहे चुनावी मायने। सूत्रों के हवाले से खबर। आरआर सीट से चुनाव लड़ना चाहते भोजपुरी स्टार। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ओवैसी को किया चैलेंज। कहा कि बता दीजिए अपने सीमांचल में 1 रुपया भी किया हो खर्च, अपने लोगों के साथ दुख और पीड़ा बांटी हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली को देंगे एशिया के सबसे बड़ी एसीटीपी की सौगात। ओखला एएसटीपी से दिल्ली में यमुना को स्वच्छ और साफ रखने में मिलेगी मदद। राजधानी में पानी की किल्लत भी दूर होगी। लद्दाख हिंसा के बाद हालात सामान्य करने की कोशिशों को लगा है झटका। लेह एक्सप्रेस बॉडी ने केंद्र सरकार के साथ होने वाली प्रस्तावित बैठक का किया बॉयकॉट। कहा शांति और सामान्य हालत की बहाली के बाद भी होगी बातचीत। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा संगठनिक फेरबदल। पार्टी ने राव नरेंद्र सिंह को बनाया नया प्रदेशाध्यक्ष। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। सूबे में जाट ओबीसी गठजोड़ को साधने की कोशिश। सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई पर नहीं बल्कि समाज में अमन चैन खत्म करने पर ज्यादा है। यूपी के मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि बेरा ने भी योगी सरकार पर किया हमला। कहा राज्य में योगी सरकार संविधान की उड़ा रही है धज्जियां। आई लव मोहम्मद विवाद को सपा सांसद ने सरकार की देन बताया। केरल से एक टीवी डिबेट में राहुल गांधी को जाने से मारने की धमकी देने वाले बीजेपी प्रवक्ता प्रिंटू महादेव की गिरफ्तारी की मांग। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कहा जब भाजपा वैचारिक लड़ाई हार रही है तो उसके प्रवक्ता और नेता राहुल गांधी को मारने की दे रहे धमकी। कमजोर वर्गों की आवाज दबाने की हो रही है कोशिश। उत्तराखंड में यूकेएसएससी पेपर लीक की जांच सीबीआई करेगी। देहरादून में आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात के बाद सीएम धामी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री ने कहा परीक्षाओं की पारदर्शिता और कदाचार मुक्त को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। भोपाल में आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल के बाद अब आई लव इंडिया के लगे हैं पोस्टर। कांग्रेस मुख्यालय के सामने लगे पोस्टर में राहुल गांधी की संविधान के साथ दिखी तस्वीर। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग पोस्टर पर लिखा मोदी जी पिछले 8 सालों से रसोई के सामान पर जीएसटी लगाकर महिलाओं की जेब खाली की। अब महिलाएं आपसे उसका हिसाब मांग रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को किया दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे मौजूद। दिल्ली बीजेपी दफ्तर का पीएम ने किया उद्घाटन। यूपी के आगरा कोर्ट आज बीजेपी सांसद और फिल्म एक्टर
कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह मामले में सुना सकता है फैसला। किसान आंदोलन को लेकर कंगना के दिए विवादित बयान को लेकर दायर किया गया था राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। कंगना के खिलाफ आज राष्ट्रद्रोह केस में फैसला। दुबई से हैदराबाद लौटने पर एशिया कप जीत के हीरो तिलक वर्मा का फैंस ने किया स्वागत। मुंबई पहुंचे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और कप्तान सूर्य कुमार यादव का ढोल नगारों से वेलकम किया गया। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर विवाद में आरोपी संग्राम रास्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। संग्राम से अब तक किसी पार्टी और संगठन ने जाहिर नहीं किया संबंध। अहिल्यानगर का खलनायक संग्राम गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहब्बत लिखे जाने का भारी विरोध प्रदर्शन। गुस्साए प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, पुलिस ने दर्ज किया केस। हिरासत में कई आरोपी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम कर किया प्रदर्शन। यूपी से उठी चिंगारी महाराष्ट्र में भी सुलगी। बिहार के हाजीपुर में आई लव मोहम्मद लिखने के आरोप में एक शख्स की पिटाई। जडुआ टोल के कई मकानों पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे युवक की हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पिटाई की। यूपी के बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा में 29 और आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। मौलाना तौकीर रजा के नजदीकी नदीम खान भी अरेस्ट। नदीम के पास से पुलिस का एक हैंडसेट और अवैध तमंचा बरामद। बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बरेली नगर निगम की कार्रवाई तेज। आईएमसी नेता डॉक्टर नसीम का अवैध मार्केट सील। नगर निगम ने 2 घंटे में खाली कराया दुकान। पेपर लीक पर जबरन खत्म कराया गया अनशन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पेपर लीक के खिलाफ पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र को जबरन वहां से उठाया गया। जूनागढ़ के केसोद अंडरब्रिज के नीचा जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी नेता प्रवीण राम ने नाव लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस से भी हुई तीखी बहस। सिरफिरा प्रिंसिपल गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें स्कूल भी सील कर दिया गया। हरियाणा के पानीपत के एक स्कूल में होमवर्क न करने पर बच्चे को खिड़की से उल्टा लटकाने का मामला हुआ। इस मामले में कार्रवाई हुई। यूपी के झांसी में दिखा रियल हल्क। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर बाइक कंधे पर उठा पटरी पार करा युवक। बाइक उठाए युवक का वीडियो वायरल। गांव के प्रदीप के तौर पर हुई है युवक की पहचान। जूनागढ़ में शेरों के शिकार करने का वीडियो सामने आया। बीच रोड पर शेरों को देख रुके राहगीर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री से मांगी गई 5 करोड़ की रंगदारी। रौनक ने विदेशी नंबर से कॉल और मैसेज आने का किया दावा। रौनक खत्री को कथित तौर पर कुख्यात रोहित गोदारा गैंग ने दी धमकी। यूपी के अमरोहा में पुलिस की तमाम चालाकी को ठेंगा दिखाकर फरार हुए कार सवार बदमाश फिल्मी अंदाज में भागने की घटना गजरौला के NH 19 पर हुई है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाम लगाया। उनकी गाड़ी पर डंडे भी चलाए। यूपी के गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे चौकी इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मी पर गिरी गाज। सीमा पूरी चौकी इंचार्ज आशीष के साथ सिपाही अमित, योगेश और ज्ञानेंद्र सस्पेंड। यूपी के मुरादाबाद में मामूली कहासुनी में दोस्त की गोली मारकर हत्या। कटिघर थाने के बलदेवपुरी की घटना। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ परिजनों ने किया थाने पर हंगामा। बिहार के सीतामढ़ी के निम्बारी में सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने सीएसपी को मारी 5 गोलियां। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में 2 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने एक परिवार पर बोला जानलेवा हमला। हमलावर ने की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस की हुई बदमाशों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बाइक सवार दोनों बदमाश गिरफ्तार। कर्नाटक के मंगलुरु में 1.5 करोड़ की लूट मामले में 5 गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में हुई लूट।
यूपी के शाहजहांपुर में श्री रामलीला मेले के दौरान पुलिस से भिड़ी मेला की महिला बाउंसरों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। मेले में हुई पत्थरबाजी से मची अफरा तफरी। गुजरात के सूरत में दहेज मौत मामले में लड़की के घरवालों ने काटा बवाल। मृतका की ननद की पुलिस वैन से खींचकर पिटाई। घटना का वीडियो वायरल। 2 बच्चों की मां 29 साल की मोनिका सुमन फांसी लगाकर की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लुटेरी दुल्हन ने शादी के नाम पर की लाखों की ठगी। कोर्ट मैरिज से पहले हुई रफू चक्कर। पीड़ित ने दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा महिलाओं को ठगने वाला अफ्रीकी नागरिक अरेस्ट। बिजनेसमैन बनकर 100 से ज्यादा महिलाओं को दिया धोखा। कार ने मजदूरों को रौंदा। फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू पिकअप वैन ने सड़क किनारे लोगों को रौंदा। 2 महिला और 2 बच्चे सहित 5 की मौत। सुरसा तिराहे पर हुआ हादसा। मुंडन से लौट रहा था परिवार, हुआ हादसे का शिकार। अमरोहा में ट्रक और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार। मध्य प्रदेश के नीमच में स्कूटी पर स्टंटबाजी कर रहे युवक ने पुलिसकर्मी से की हाथापाई। स्टंटबाजी करने से रोकने पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से की गाली गलौज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। स्कूटी पर 5 युवक सवार होकर स्टंट करते दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के महोबा में सड़क पर चलती तेज रफ्तार बुलेट बनी आग का गोला। बाइक में लगी आग देख अचेत हुए बाइक सवार। आग की चपेट में आकर बाइक जलकर खाक हुई। यूपी के महोबा में सड़क पर चलती तेज रफ्तार बुलेट बनी आग का गोला। बाइक में लगी आग देख बाइक सवार वहां से राजस्थान के अलवर में करीब 100 बीघा जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने जमीन की बाउंड्री को 5 जेसीबी की मदद से गिराया। महाराष्ट्र के पुणे में भीमा नदी में बही कार में बहे 3 लोगों में से एक का मिला शव, 2 लापता। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से निकाली कार। महाराष्ट्र के पालघर में नवदेही के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ले जा रहे बस पानी में फंसी। स्थानीय लोगों ने 15 महिलाओं का रेस्क्यू किया। गुजरात के भावनगर में सिद्धरूरी नदी में बही कार सवार 3 लोगों की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। रनीगाम गांव के पास हुआ हादसा।